हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रसों के बारे में। रस क्या है और रसों की संख्या कितनी है, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम समझेंगे रस की डेफिनेशन को। रस की डेफिनेशन क्या है? अगर हम रस की बात करें, रस के शाब्दिक अर्थ की बात करें, तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? आनंद। क्या होता है? आनंद जो है वो रस का शाब्दिक अर्थ होता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन को समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? किसी भी जो काव्य है या फिर आप कह सकते हैं साहित्य को, किसी भी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने में मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसको हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस क्या होता है? एक शब्द में हम बात करें तो रस जो है वो आनंद का अनुभव कराता है, जिसमें हमें कोई चीज़ को देखने में, सुनने में या फिर उसको लिखने पढ़ने में जो भी हमें आनंद की अनुभूति होती है वो हमारा रस कहलाती है। अगर हम रस की बात करें तो जो सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि थे, उन्होंने अपने एक प्रसिद्ध ग्रंथ, उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ था। अगर हम ग्रंथ की बात करें तो नाट्य शास्त्र जो है उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ था। क्या था? नाट्य शास्त्र उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ था, जिसमें उन्होंने रसों की विवेचना की थी। क्या की थी? रसों की विवेचना की थी। किसने की थी? आचार्य भरत मुनि ने। किसने? आचार्य भरत मुनि ने रस की विवेचना की थी अपने ग्रंथ में, नाट्य शास्त्र में उन्होंने इसकी विवेचना की थी। अगर हम रस की बात करें तो रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। किसको माना जाता है? भरत मुनि को माना जाता है। अगर हम रस के प्रकार की बात करें तो रसों के प्रकार को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा मतभेद हैं। जैसे कि जो भरत मुनि थे उन्होंने रसों की संख्या, जो भरत मुनि थे, भरत मुनि, उन्होंने रसों की संख्या जो है, भरत मुनि थे उन्होंने रसों की संख्या 8 बताई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पंडित राज जगन्नाथ जी हुए, उन्होंने रसों की संख्या कितनी बताई? 9 बताई। ठीक इसी प्रकार कुछ और विद्वान हुए, उन्होंने रस की संख्या 11 बताई। 11 यानी कि 11 बताई। इसी तरह रस की अगर हम बात करें तो रस को प्रमुख जो रस है उनका विवरण जो है निम्नलिखित प्रकार से देखने को मिलता है, जिसमें हमारे 9 जो स्थायी भाव के अकॉर्डिंग बात करें तो 9 है। तो आप याद रखना वो 9 कौन कौन से स्थायी भाव हैं, कौन कौन से रस हैं, उनको हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रस का जो स्थायी भाव क्या है और कौन सा रस है, उसका स्थायी भाव क्या होता है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट रस है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की अगर हम बात करें, श्रृंगार रस की अगर हम बात करें तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो होता है रति। ये पूछा जाता है क्वेश्चंस की, बताइए जो है रति, स्थायी भाव जो है रति, उसका जो किस रस का स्थायी भाव रति है, इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो याद रखना जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। नेक्स्ट है हमारा हास्य रस। हास्य रस की अगर हम बात करें तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास कह सकते हैं या आप हंसी कह सकते हैं, ये इसका स्थायी भाव होता है। अगला जो रस है हमारा वो है करुण रस। करुण रस की बात करें तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। शोक या आप कह सकते हैं दुख। क्या होता है? दुख। शोक या दुख आप कह सकते हैं करुण रस। अगर हम करुण रस का एक उदाहरण देकर आपको समझाएं तो एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप शील बहु तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा करुण रस का एग्जाम्पल है। करुण का मतलब होता है शोक या दुख। नेक्स्ट है हमारा वीर रस। वीर रस का मतलब होता है उत्साह, जिसमें आप उत्साहित हो, वो हमारा वीर रस को, वीर रस का स्थायी भाव होता है। अगर वीर रस जो आपका स्थायी भाव है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसा कि आपने इंटर में, हाई स्कूल इंटर में हम रस पढ़ते चले आ रहे हैं, यहाँ तक अभी भी हमें रस को एग्जाम्पल और उनके बारे में जानने को मिलता है। तो जो हमारा वीर रस है, वीर रस की अगर हम बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल है, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, हे सारथी हे द्रोण क्या, आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। तो ये जो एग्जाम्पल है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे वीर रस को। इसका जो स्थायी भाव है वो उत्साह है। नेक्स्ट है हमारा रौद्र। रौद्र रस की अगर हम बात करें तो इसका स्थायी भाव होता है क्रोध।
क्रोध क्या होता है, जब हम क्रोधित होते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है, वो स्थायी भाव बन जाता है किसका, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। क्रोध, अगर इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो ये एग्जाम्पल है हमारा क्रोध रस का। क्रोध जो है स्थायी भाव है और रस कौन सा है, रौद्र रस है। नेक्स्ट है हमारा भयानक रस। भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वो भय होता है। भयानक का स्थायी भाव क्या होता है, भय। भय मीन्स होता है डर, तो भयानक का स्थायी भाव भय होता है। अगर भयानक रस की बात करें तो भयानक रस का अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझना चाहे तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, एक ओर अजगरहि लखी एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है, भयानक रस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा विभत्स रस। विभत्स का जो स्थायी भाव है वो जुगुप्सा या घृणा कह सकते हैं। जुगुप्सा या घृणा आपका विभत्स रस का स्थायी भाव है। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है, सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभई स्यार अति आनंद उर धारत, गीध जांग को खोद खोद के मांस उतारत, स्वान अंगूरिन काट काट के कै खात विदारत। तो ये जो है इसमें जो इस एग्जाम्पल में यह बताया जा रहा है, यानी कि घृणा के बारे में या जो जुगुप्सा के बारे में वर्णन हो रहा है। तो विभत्स का जो स्थायी भाव है वो जुगुप्सा है। नेक्स्ट है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस की बात करें तो इसका जो स्थायी भाव होता है विस्मय, यानी कि आश्चर्य होता है या विस्मय कह सकते हैं। जो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। अद्भुत का मतलब इसमें एग्जाम्पल में ये दर्शाया गया है, एक आश्चर्य की बात कही गई है कि सब मुझसे ही जन्म पाते हैं और मुझ में ही क्या हो जाते हैं, मेरे पास ही वापस आ जाते हैं। तो इसमें एक प्रकार का विस्मय या आश्चर्य की बात की गई है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारे अद्भुत रस का। नेक्स्ट है हमारा शांत रस। शांत रस, शांत का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, तो शांत का जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद। क्या होता है, शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है, निर्वेद होता है शांत रस का स्थायी भाव। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट है, शांत का स्थायी भाव निर्वेद होता है। और नेक्स्ट है हमारा वात्सल रस। वात्सल रस का स्थायी भाव होता है वात्सल या रति कह सकते हैं, इसका स्थायी भाव होता है। नेक्स्ट है हमारा भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव होता है देव या रत या अनुराग कह सकते हैं, भक्ति रस का स्थायी भाव है। भक्ति रस के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, साधुन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। तो ये हमारे भक्ति रस का स्थायी भाव है देव या रति, और एग्जाम्पल के बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट है हमारा, तो ये हमारे रस थे जिनके बारे में हमने डिस्क्राइब किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।